Start. Students, good morning. Yesterday we have studied about the passive voice. As you know, passive voice. Today I am going to tell you about the rest part of the passive voice. Yesterday I have told some rules about the passive voice, such as we have to make subject as a object and object to subject. In second, we can use past participle to make passive voice, and we use by before the object. 3 नियम हमने बताए थे पैसिव वॉइस के, थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। हमने बताया था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब हम सेंटेंस को सब्जेक्ट कर्ता से प्रारंभ करते हैं तो उसे एक्टिव वॉइस कर्तृवाच कहते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट यहाँ राम है, राम से प्रारंभ है सेंटेंस, इसलिए एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस जब हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट या कर्म से प्रारंभ करते हैं तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक इज रेड बाई राम। पैसिव वॉइस में चेंजिंग के नियम हमने 3 बताए थे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे नियमानुसार बदलते हैं। जैसे आई अगर है सब्जेक्ट तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है बच्चों तो बाई मी में, वी है तो बाई यस में, यू है तो बाई यू में, ही है तो बाई हिम में, सी है तो बाई हर में, दे है तो बाई दियर में, इट है तो बाई इट में। ये कल हमने पढ़ा था। और दूसरा रूल था पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीसरा हमने बताया था ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। एक नोट हमने दिया था कि 12 टेंस में केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, बाकी 4 का नहीं बनता है। जिसमें बच्चों हमने यहाँ एक छोटा सा फिगर दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हमने टेंस वाइज कुछ रूल्स बताए थे और कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल बताया था। इसमें हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस फार्मूले पे हम जब देखेंगे तो हमें पैसिव वॉइस प्राप्त होगा। 3 सेंटेंस हमने उदाहरण एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव दिए थे। ही फ्लाइज ए काइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसको हमने पैसिव बनाया था। ए काइट इज फ्लोन बाई हिम। फिर हमने एक निगेटिव बनाया था, सी डज नॉट राइट अ लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर। एक इंट्रोगेटिव हमने बनाया था, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, इज द न्यूज़पेपर रेड बाई यू। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का और पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का और पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में बीइंग भी जुड़ जाता है। यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल 1 हम बताएंगे, ही इज डूइंग हिज वर्क। यहाँ कंटिन्यूअस है, हम देख रहे हैं इज एम आर के साथ आईएनजी लगा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम हिज वर्क जो कि ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, हिज वर्क। अब हिज वर्क सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगा दिए। फार्मूले में इज एम आर में से हमें क्या लगाना है, इज लगाना है, बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है। और बीइंग, हमारे फार्मूले में बीइंग है तो बीइंग लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डूइंग है यहाँ वर्ब, तो डू की थर्ड फॉर्म होता है बच्चों डन। और बाई, आप सब्जेक्ट के पहले बाई लगा दिए, ही को हमने हिम में बदल दिया जैसा कि रूल हमने बताया था। एक निगेटिव है बच्चों, सी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथेस, ये निगेटिव है।
इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसका हम पैसिव जब बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर डर्टी क्लॉथेस, हर डर्टी क्लॉथेस। तो ये देखेंगे कि प्लूरल है क्लॉथेस, तो हर डर्टी क्लॉथेस आर, यहाँ इज एम आर में से बच्चों क्या लगेगा, आर लगेगा। अब नॉट है, निगेटिव है सेंटेंस, तो आर के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग जरूर लगाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट लगेगा। वाश्ड, वाश्ड इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय हर, बाई लगने के बाद हर सी का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इंट्रोगेटिव, आर यू डेकोरेटिंग द रूम, तो यहाँ द रूम ऑब्जेक्ट है, द रूम को हम पहले ले आएंगे, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए इसके पहले इज लगाएंगे। इज द रूम बीइंग, यहाँ बीइंग हम बाद में ले जाएंगे, डेकोरेटेड बाई यू। ठीक है बच्चों, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैड बीन। इसमें सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीटन द थीफ, पहला सेंटेंस है वी हैव लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट द थीफ को हम पहले ले आएंगे, फिर थीफ सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे बच्चों, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन और बाई अस, वी का बाई अस हो जाएगा। इसी तरह इसका निगेटिव देखेंगे। सी हैज नॉट ईटेन द मैंगोज, तो द मैंगोज ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आएंगे, द मैंगोज हो गया। जैसा कि रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। द मैंगोज हैव नॉट बीन, यहाँ निगेटिव है तो हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। ईटन बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा हर हो जाएगा। हु हैज बर्न्ट दीज पेपर्स, किसने पेपर को जलाया। अब इसका ये इंट्रोगेटिव है बच्चों, हु वाले सेंटेंस को बाई हुम से बनाते हैं, ये ध्यान देना है। यहाँ लास्ट में बाई न लग के शुरू में ही लग जाएगा। बाई हुम हैव दीज पेपर्स, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, खाली ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये बाई हु को बाई हुम बदल दिए, तो ये हुम जो है सब्जेक्ट का ही काम करता है। तो बाई हुम हैव इंट्रोवर्ड का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो बाई हुम हैव दीज पेपर्स बीन ब्रंट, यहाँ हैव क्यों लगेगा, क्योंकि दीज पेपर्स प्लूरल है, और बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी बच्चों। चलिए आगे हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई और सब्जेक्ट, बाकी चीजें वैसी हैं, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है। ही हेल्प मी, इसका जो सेंटेंस है ही हेल्प मी, तो अब यहाँ देखना है कि मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, आई, और वाज लग जाएगा, आई के साथ वाज लगाते हैं। हेल्प्ड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। फिर ही डिड नॉट बाई मैंगोज, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैंगोज है, मैंगोज को सब्जेक्ट बना देंगे, मैंगोज वर्ब, चूंकि मैंगोज प्लूरल है इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे, वर नॉट बॉट बाई हिम। एक इंट्रोगेटिव देखेंगे, व्हाट डिड शी प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर, यहाँ भी देखिए बच्चों सब्जेक्ट तो है सी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, हम क्या करेंगे, व्हाट वाज प्रिपेयर्ड, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लगा है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। व्हाट वाज, अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ सब्जेक्ट बना के लगाना था, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो हमको वर्ब लगा देंगे। व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट बाई हर, सब्जेक्ट है यहाँ, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट बना के बाई हर कर दिया है। फिर है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ईएमआर लगाते थे और बीइंग लगाते थे, वैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे। सी वाज स्टीलिंग माई पर्स, यहाँ वाज और स्टीलिंग है,
बच्चों पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसका माई पर्स है ऑब्जेक्ट, इसको पहले ले आएंगे। वाज बीइंग सिंगुलर है, माई पर्स तो वाज लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट। आई वाज नॉट मेकिंग काइट्स, काइट्स वेयर नॉट बीइंग मेड बाई मी, तो यहाँ मेकिंग है, इसका थर्ड फॉर्म हमने मेड लगाया है। काइट्स को हमने सब्जेक्ट बनाया है, वर्ब उसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ये सारे रूल। थर्ड है इंट्रोगेटिव, वेयर दे पुशिंग द डैमेज्ड कार, तो यहाँ कार ऑब्जेक्ट है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हम वेयर लगाएंगे, फिर वाज लगाएंगे, फिर द डैमेज्ड कार। पूरा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? द डैमेज्ड कार, तो वेयर वाज द डैमेज्ड कार, ये वाज यहाँ गलती से लग गया है, बीइंग पुश्ड, और बाई देम, बाई देम, देखा देम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कल हम लोग अगला देखेंगे। इस चैनल को आप देखने के लिए यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर बाय डॉक्टर आर.पी. मिश्रा में सर्च करेंगे, आपको सारे टेंस मिल जाएंगे, नाउन मिल जाएगा, पैसिव वॉइस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।